आजकल देश भर में अलग अलग राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई देखने को मिलती रहती है, जिसमें बड़ी मात्रा में घरों से कैश भी बरामद किया जाता रहा है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने घरों में कितना कैश रख सकते हैं कि आपके घर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। तो ये पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कई बार खबरों में देखा जाता है कि इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई में कई घरों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जाता है। ऐसे में अगर आप घर पर ज्यादा कैश रखते हैं तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। बिजनेसमैन अक्सर अपने घर में कैश रखते हैं, भले ही वे अगले दिन इसको बैंक में जमा कर दे, ये तो अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश अधिक होता है और वे इसे अपने घर पर ही रखते हैं, लेकिन ये उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इसके लिए आयकर विभाग ने क्या नियम बनाए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप भी नई मुसीबतों में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए। मालूम हो कि इस समय कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कई जगहों पर घरों में काफी नकदी रहती है। कई बार ये होता है कि छापेमारी के दौरान काफी नकदी पकड़ी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोग अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अगर आप जांच एजेंसी की पकड़ में आते हैं तो आपको कैश का सोर्स बताना पड़ता है। अगर आपने वो पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी बड़ी जांच एजेंसियां आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए तो आपको कितना जुर्माना देना होगा, इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक अगर आप घर में रखे पैसों का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक वित्तीय वर्ष में नगद में 20 लाख रुपए से अधिक का लेन देन करने पर जुर्माना लग सकता है। एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपए नगद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की नगद खरीद बिक्री पर वो व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान के समय यदि कोई व्यक्ति एक बार में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसकी जांच की जा सकती है। एक दिन में अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। ये बैंक के माध्यम से किया जाना है। नगद में दान करने की सीमा 2,000 रुपए तक की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 से अधिक का नगद लोन नहीं ले सकता। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको TDS सर्टिफिकेट देना होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल KBC न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।